बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में जो बात करेंगे हम पीएस गायनेकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इस पर पहले भी एक वीडियो में बना के अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज कुछ तालिब इल्मों के सवाल थे, आपके कमेंट्स थे, उनके जवाब दिए जाएंगे और इसमें जो नई तब्दीलियां कुछ हो चुकी हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे बड़ा जो सवाल यूनिवर्सिटियों का होता है, तो आप आपको बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां करवा रही है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंटी टेस्ट जरूरी है या नहीं है, एमडी कैट है या कोई और टेस्ट है, या इस तरह की मुकम्मल जो बात होगी वो इस वीडियो में हम करेंगे। आपके सबका वीडियो पर जो क्वेश्चन थे उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों के जवाब तो मैंने दे दिए थे कमेंट्स में, लेकिन कुछ के रह गए थे, तो उसका हम अभी आपको इस वीडियो में जवाब देंगे। कोशिश यही होती है कि आपकी तरफ से जो भी कमेंट्स आए उसका जवाब दिया जाए। बात देर हो जाती है क्योंकि कमेंट के सारे जवाब मैं खुद देता हूँ, कोई और नहीं देता। तो डियर स्टूडेंट, बीएस गायनेकोलॉजी है क्या और इसकी जो एलिजिबिलिटी है या आपने कैसे करना होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, क्या टेस्ट होगा, उसके मतलब हम बात अपनी शुरू करते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम मुख्तसरन बात करेंगे, क्योंकि तफसीलन वीडियो इस पर मैं पहले बना के तो अपलोड कर चुका हूँ। आप वो चैनल पर मौजूद आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसी प्ले लिस्ट का, पूरी प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये बीएस गायनेकोलॉजी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी एफएससी है। एफएससी प्री मेडिकल अगर आपने की हुई है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर बाज़ यूनिवर्सिटियां ऐसी भी हैं जो मेडिकल को कोई और कोर्स मिडवाइफरी है या एलएचबी है, तो उसकी बुनियाद पर भी एडमिशन दे रहे हैं। और आपको पता है कि एलएचबी वगैरह जो है वो मैट्रिक के बाद ही होती थी, आजकल उसके भी एफएससी के बाद ही हो रहा है। तो वो भी अगर आपने किया हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो एफएससी के करने के बाद आपका जो नंबर कितने होने चाहिए, एफएससी के इसका जो मेरिट बनता है वो कैसे क्या होगा? तो मेरिट के लिए तो आपने किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए आपके 70 से 80% नंबर अगर है एफएससी में, तो आप इसमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपके 50% नंबर है, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। मान लें कि आपने 1100 नंबर वाली एफएससी की हुई है, टोटल नंबर 1100 है, तो आपके 550 से ज्यादा नंबर है, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अगर आपने 1200 वाली जो 1200 हो गया है एफएससी के, अगर आपने ये 1200 वाला किया और 600 से ज्यादा अगर आपके नंबर हैं, तो आपका इजीली आराम से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में थोड़ा मुश्किल होता है, उसका क्राइटेरिया आपको पता है कि वो जरा मुश्किल है, उसका फार्मूला अलग होता है, तो उसमें अगर 70 से 80% नंबर होंगे तो फिर आपका मेरिट बनेगा। तो दूसरे नंबर पर जो सवाल आपकी तरफ से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि इसके फी के जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। तो फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का तो वैसे ही जैसे दूसरे बीएस का होता है, आपको पता है कि ये सेमेस्टर वाइज होता है। सेमेस्टर वाइज का मतलब है इसके 8 सेमेस्टर है, 4 साल का ये होता है। ड्यूरेशन इसकी जो है हर सेमेस्टर की 6 माह होती है, और टोटल जो 8 सेमेस्टर है तो 4 साल पर ये मुश्तमिल होता है। और इसकी जो फीस होती है, फीस इसकी अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो फिर इसकी 1 लाख रुपया फीस हो सकती है। 80,000 से 1 लाख रुपया है, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटियों में जिन्होंने पहले शुरू कर दिया था उनकी 1 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अब भी आपको 70 से 80,000 की कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल जाती है। जैसे इस साल जो है लाहौर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उम्मीद है कि उनको मिल गई होगी एफिलिएशन, उन्होंने शुरू कर दिया होगा, तो वो 70 के करीब या 80 के करीब ही पर सेमेस्टर रखेंगे। अगर कोई नई यूनिवर्सिटी आ रही है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, एचईसी से इजाजतनामे के लिए उन्होंने अप्लाई किया, जैसे ही उनको इजाजत मिल जाएगी तो वो इसको शुरू कर सकते हैं। जब इसको शुरू करेंगे तो वो हो सकता है 50,000 की फीस रख लें, लेकिन ये स्टार्टिंग है। जैसे जैसे उनके साल गुजरते हैं तो हर साल जो है वो हर सेमेस्टर में थोड़ी सी फीस इंक्रीज करती है, सारी यूनिवर्सिटी ऐसा करती है। अगर कोई नए स्टार्ट करवा रहा है तो 60-70,000 भी हो सकती है। अगर कोई पुरानी यूनिवर्सिटी है जो पहले से करवा रही है, हम उनके आपको नाम भी बताते हैं, तो उनकी फीस 80,000 से 1 लाख के दरमियान है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में फीस आपको पता है जैसे दूसरे बीएस की है वैसे ही है। अभी भी गवर्नमेंट की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में जो हो रहा है वो 35,000 के करीब है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट में भी इस साल जो है फीस में थोड़ी सी हर चीज में फीस इंक्रीज कर दी, हर डिग्री में। तो आप 35,000 से 50,000 के दरमियान पर सेमेस्टर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिल सकता है। यानी कि इतनी जो यूनिवर्सिटी इतना फीस ले रही होंगी। आपकी तरफ से कुछ सवाल थे, तो उनके जवाब में भी आपके फीस के कलर ज्यादा थे, तो ये फीस आपकी इतनी होगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। अब इसके में जो थोड़ी रद्दोबदल होगी, थोड़ा तब्दीली हो सकती है, उसका मैंने आपको बता दिया कि अगर तो नई एफिलिएशन किसी को मिली है तो उसकी फीस जो है वो हो सकता है थोड़ी हो, 60-70,000 प्राइवेट है। अगर कोई पुराने करवा रही है 2 साल 3 साल से, उसकी 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। और गवर्नमेंट की इतनी होगी 50,000 से कहीं ज्यादा नहीं है, 50,000 से कम ही है, ज्यादा किसी की नहीं है। अगर हम बात करें कि इसकी जो है फार्मूला क्या होता है एडमिशन का, तो फार्मूले में अगर तो आपने पहले मैट्रिक की है साइंस के साथ, एफएससी प्री मेडिकल है आपकी, और तो आपका एडमिशन हो सकता है। और इसके नंबर जो मिले जाते हैं, जो जिसका आप पहले के मेरिट बनता है, मेरिट में 20% नंबर जो होते हैं वो आपके मैट्रिक साइंस के होते हैं। मैट्रिक के 20% होंगे, 80% आपके नंबर होंगे एफएससी के। लेकिन इसके साथ अगर कोई हाफ से पुराना है तो 10 नंबर उसके भी दिए जाते हैं। और अगर किसी ने मेडिकल का कोई और डिप्लोमा किया हुआ है, जैसे डिप्लोमा क्या है कि अगर आपने एलएचबी किया हुआ है किसी लड़की ने,
या किसी ने डिस्पेंसर किया अगर कोई मेल है तो मेल भी ये कर सकते हैं, लेकिन आगे इसकी बात हम करेंगे। वो बात सुनने के बाद ही मेल हजरात जो है वो डिसीजन लीजिएगा कि हम ये करना करें या ना करें। और इसके बाद जो अगर आपने डिस्पेंसर है, LHV है या मिडवाइफरी और जो कोर्स होता है वो लड़कियों ने किया हुआ तो उस पर आपको एडमिशन मिल सकता है, उसके भी 10% एक्स्ट्रा आते हैं, एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। तो इन सबको मिला के जो है बनाया जाता है। अब अगला जो सवाल था या अगली जो बात है वो ये है कि इसके लिए एंटी टेस्ट होना चाहिए या नहीं, एमडी कैट इसके लिए जरूरी है या नहीं। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि ये बीएस है, गायनेकोलॉजी है, तो इसके लिए एमबीबीएस हो तो जरूरी होगा। तो एमबीबीएस और एमडी कैट, एमबीबीएस अगर आपने किया हुआ है तो उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं। तो लेकिन ये है बीएस, ये बीएस है एफएससी के फौरन बाद होता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो टेस्ट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां नहीं लेती, गवर्नमेंट में अभी तक एमडी कैट जरूरी नहीं है, आने वाले दिनों में हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन जैसे आपको पता है यूसेट का टेस्ट एचईसी ने कहा था कि किसी भी बीएस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए यूएस टेस्ट जरूरी है। तो इसलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, बल्कि प्राइवेट की गवर्नमेंट की सारी यूनिवर्सिटियां जो है वो यूसेट का टेस्ट लेती हैं। तो जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट वाले बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो टेस्ट ले लेती हैं, ब्रांड नाम सा वो कुछ नहीं भी लेती। उनमें क्राइटेरिया कुछ इतना मुश्किल नहीं होता, वो टेस्ट अगर लेंगी भी तो अपना टेस्ट लेती है और बड़ा आसान होता है। उसमें इजीली हर बच्चा एफएससी करने वाला हर बच्चा आराम से उसको पास कर सकता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। तो आप उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं होती, वो आप पास कर लेंगे। बाकी जो गवर्नमेंट की है तो उसके लिए थोड़ा सा मेरिट जिस तरह ज़्यादा होता है तो वहाँ थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं। लेकिन आप जो भी सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने से पहले एक बात देख लीजिएगा कि जिस यूनिवर्सिटी से या जिस टीचिंग हॉस्पिटल से आप ये कर रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी का टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ से अगर आप ये करते हैं तो उनका सिस्टम जो है जो आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे वो देख लीजिएगा कैसा है। सिर्फ एक ही बेस है इसमें जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे यकीनन इससे रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह या योगा पढ़ाया जाता है इसमें, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के वक्त ये बहुत ज़रूरी होती है, देखी जाती है। तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा तो फिर इसमें एडमिशन लीजिएगा। इससे अगली बात जो थी कि जो टेस्ट वाला या एमडी कैट, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 50% आपने टेस्ट में नंबर ले लिए हैं तो आप एडमिशन आपका आराम से हो जाएगा। प्राइवेट वाले यही होते हैं, लेकिन इनका फार्मूला कोई नहीं है। सिर्फ ये है टेस्ट में 50% मार्क्स हो आपके और आपके इसमें एफएससी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप आराम से प्राइवेट में आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब आपके रहे सवाल, कुछ सवाल थे आपके जो आपकी तरफ से किए जा रहे थे कि सबसे पहला ये सवाल था क्या इसके लिए एमबीबीएस जरूरी है, तो इसके लिए कोई एमबीबीएस जरूरी नहीं है, सिर्फ एफएससी जरूरी है। इससे अगला सवाल जो था वो ये था कि क्या हम ये करने के बाद अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, तो बिल्कुल खोल सकते हैं। आप अपना क्लिनिक बना सकते हैं। आपने देखें एक मिडवाइफरी 1 साल का कोर्स करती है, मैट्रिक के बाद वो अपना क्लिनिक कर रही है, सेंटर बना के बैठी हुई है। एलएचवी है, उसने 2 साल का एलएचवी किया हुआ मैट्रिक के बाद और वो अपना क्लिनिक बना के तो आराम से वो पैसे कमा रही है। आप ये बना सकते हैं। और अगला सवाल ये था कि क्या हम मेडिसिन लिख सकते हैं। भाई जब आपका क्लिनिक बन गया है तो आप मेडिसिन क्यों नहीं लिख सकते। मेडिसिन आप लिख सकते हैं, इवन कि आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। आप अल्ट्रासाउंड करें, पहले आप अपना सिस्टम शुरू करें, फिर अल्ट्रासाउंड भी आप रखें, अल्ट्रासाउंड भी करें। और सिर्फ एक बात है जो आप नहीं कर सकते, वो सी सेक्शन या ऑपरेशन जो होगा वो आप नहीं कर सकते। उसके अलावा आप सारा कुछ कर सकते हैं। आप मेडिसिन लिख सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड के 3 माह या 6 माह या 5 माह, बल्कि 2 माह में भी, बल्कि कहीं पे 1 माह की ट्रेनिंग में आप सीख जाते हैं। उसके बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड मशीन रख के तो उसको काम को आप अपना करें। गाइनी सेंटर आप अपना बना सकते हैं। अब बात जो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बॉयज कर सकते हैं, क्या ये जो डिग्री है बॉयज के लिए ठीक है। तो उसके लिए सुन लें कि ये जो आज भी हमारा जो पाकिस्तान है, इसमें आज भी बहुत से लोग जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट जो मेल होता है उसके बाद जाना अच्छा नहीं समझते, और ये बात ठीक भी है। और हर कोई चाहता है कि जब हम अपनी बहन, बेटी या किसी को चेकअप करके जाए तो आगे जो डॉक्टर है वो डॉक्टर फीमेल हो, तो ये अच्छी बात है। तो आप अगर तो फीमेल है तो आप ये जरूर कीजिए। बॉयज है तो कर सकते हैं, प्राइवेट में से करवा भी रही है, लेकिन उसके बदले में आपको मिलेगा क्या ये जरूर देखिएगा। आप जॉब नहीं अच्छी तरह से, जॉब कहीं मिल सकती है तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये काम या अपना काम नहीं कर सकते। बाकी जो है फीमेल है वो करके अपना काम कर सकती है, गाड़ी सेंटर बना सकती है और लाखों में पैसा कमा सकती है। लेकिन बॉयज़ के लिए इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, इसलिए अगर करना है तो ये सारी चीज़ें देख के फिर कीजिएगा। वरना मेरी राय ये है कि बॉयज़ जो है वो इस फील्ड में ना आए, बेहतर यही है। लेकिन जो गर्ल्स हैं वो इसी फील्ड में एमबीबीएस आपने करना है, करने के बाद आपने ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट की पढ़ती हैं, उसकी तरफ ही जाती हैं। तो आप इसके बाद ही कर लें, सवाए ऑपरेशन के आप सब कुछ कर लेंगे तो आपने इतने ही पैसे आप आराम से घर बैठ के कमा सकते हैं, जॉब की जरूरत भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई रह गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। आखिर में बात करते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ कौन कौन से जो करवा रही है, पूरे पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटियाँ करवा रही है। इनके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो करवा रही हैं, लेकिन ये वो यूनिवर्सिटियां हैं जिनको पिछले साल मैंने जब चेक किया था, एचईसी के साथ इनका कोई पंगा नहीं था। एचईसी के से इनकी डिग्री जो है वैलिड है, आप इनसे कर सकते हैं।
इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन HEC के से अभी तक उन्हें इजाज़तनामा नहीं मिला। दूसरी ये बात है कि इनके अलावा आपके इर्द गिर्द जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं जो टीचिंग के या टीचिंग हॉस्पिटल हैं या ये इस तरह के अदारे हैं, वो सारे ये डिग्रियां करवा रहे हैं। सिर्फ ये ही नहीं जो पाकिस्तान पूरे में आप देख रहे हैं, इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जो भी बड़ा हॉस्पिटल है, अगर वो मेडिकल के कोई भी कोर्स करवा रहा है तो उससे भी आप पता कर सकते हैं। इनके अलावा भी वो भी ये सारी डिग्रियां करवा रहे हैं। लेकिन ये देख लीजिएगा कि HEC के साथ या जो मेडिकल की अथॉरिटी है उनसे इनको अगर इजाज़त मिली हुई है तो उनसे आप करवा सकते हैं, या जैसे पंजाब में UHS है तो आप अपने इलाके के हिसाब से वो देख लें, उनसे इजाज़तनामा ज़रूरी होता है।